बोला जीवन सहज नहीं है, जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, आपदाएं, कठिनाइयां, ये तो जीवन के अंग हैं। जब हम अपने समर्पण भाव को जागृत करते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो इन बाधाओं से पार पा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बोला जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए तो तुम समझ सकते हो तुम गलत रास्ते पे हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत दिन हो गए साथियों के कहने से कि भाई लगातार आप बहुत दिन हो गए आप टीजीटी की कोई वीडियो नहीं बनाते, भाई कब तक हमारा वैकेंट रिजल्ट आएगा, कब तक हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, तो कहीं कहीं मैंने कोई जानकारी एकत्रित की है, भाई जानकारी कह सकते हो वो कितनी ऑथेंटिक है या कितनी सही है, ये तो आप वीडियो पूरी, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वास्तव में ये जानकारी कहाँ तक सही है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी, भाई ये बात करना कितनी 1471 वैकेंसी थी, 5800 की लिस्ट आई थी, 2400 या 2200 कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन क्यों नहीं किया ये भी आप जानते हैं, पीजीटी की पैरेलल में एक भर्ती थी, वहाँ पीजीटी में कुछ साथी चले गए, इसलिए उन्होंने टीजीटी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था और वो पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जब वो पीजीटी में जाएंगे, भाई टीजीटी की बजाय पीजीटी में जाएंगे, ठीक है, तो टीजीटी में वो सीटें वैकेंट रह गई थी। अब बात करें देखो टीजीटी, पहले तो भाई इसकी वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है, इसका वैकेंट रिजल्ट कब आने वाला है। अगर बात करें माननीय चेयरमैन साहब, तो आप सभी साथी जागरूक हैं, सारे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट हैं, कुशाग्र बुद्धि हैं, ठीक है। तो सभी को पता है माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भी जनवरी का 2nd या 3rd वीक में आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है, ठीक है। अब वो कारण क्या हुआ है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई इतना विलंब क्यों है, भाई क्या व्यवधान है उसमें, क्या बाधा है, ठीक है। तो हम टीजीटी को सबसे पहले तो ये कहेंगे कि वैकेंट रिजल्ट क्यों आएगा, ठीक है, फिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी यदि ये वैकेंट रिजल्ट आता है तो भाई कब आएगा, इस पर भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आपको साझा करूंगा इस बात में। अब देखो इसमें जो वैकेंट जैसे जो वेटिंग लिस्ट है, देखो वेटिंग लिस्ट है ये कितनी बड़ी आएगी, वेटिंग लिस्ट जो है या वैकेंट रिजल्ट है ये लगभग कितने अप्रोक्सीमेटली कितने कैंडिडेट की आएगी, और उसके बाद में इसका फायदा किसको होने वाला है, ठीक है। इस वेटिंग लिस्ट का वैकेंट रिजल्ट का जो फायदा है वो किसको होने वाला है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि लगभग जो 2000 प्लस तो ऐसे साथी हैं, कैंडिडेट हैं, कहीं कहीं ये डाटा 2484 बताते हैं, कोई 2200 कुछ बताता है, कोई 2600 कुछ बताता है, तो ये भी लगभग 2000 प्लस तो हम मान सकते हैं कि 2000 प्लस तो ऐसे कैंडिडेट थे जो पीजीटी में चले गए थे या किसी और वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए थे, ठीक है। अब बात करें वेटिंग की, देखो वेटिंग क्या होती है। अब वेटिंग एक तो नियमानुसार भाई 10% वेटिंग आ सकती है, 15% वेटिंग आ सकती है, पर ये कुछ एक सब्जेक्ट में आती है जहां अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ एक सब्जेक्ट में ये वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की वो नहीं आती है। और कई बार क्या होता है कि लगभग 10% या 15%, किसी की 15%, किसी की 10%, तो वो देखा जाता है कि भाई जैसे अब नया सेशन स्टार्ट होगा तो पहले आपका जो वैकेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है, वैकेंट रिजल्ट, अब वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि वेटिंग लिस्ट 10-15% क्यों आती है। अब जैसे हाल ही में 3069 पदों पर जो पीजीटी की भर्ती चली हुई है, जिसमें मैथ के लगभग 456 पोस्ट हैं, इसमें फिजिकल एजुकेशन के हैं, इंग्लिश के भी हैं। अब साइंस की बात करें तो अभी पीजीटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो कहीं कहीं जिन्होंने बीएड किया है, टीजीटी साइंस है, तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, एमएससी भी की है, ठीक है, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, तो वो कहीं कहीं जब पीजीटी में उनका सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी क्यों रहना चाहेंगे, पीजीटी जाएंगे पहले, क्योंकि पीजीटी में बहुत जल्दी प्रमोशन है, वाइस प्रिंसिपल में, ठीक है। तो टीजीटी में तो 10 से 15 साल बाद में उनका प्रमोशन होगा, तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा टीजीटी में। तो इस तरह जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, तो इनमें पीजीटी की भर्ती है। तो पीजीटी में जाने के बाद अब अभी हाल ही में संस्कृत की वेटिंग लिस्ट आई है, पुरानी भर्ती की इंग्लिश की भी एक वेटिंग लिस्ट आई थी, संस्कृत की तो शायद 2-3 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये पुरानी भर्ती में जाएंगे या अपर लेवल पर पीजीटी में जाएंगे तो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर वो वेटिंग लिस्ट बनती है। फिलहाल तो इसको हम वैकेंट रिजल्ट ही कहेंगे, कितनी सीटें वैकेंट है। अब वेटिंग लिस्ट, देखो वेटिंग लिस्ट कितनी बड़ी आ सकती है, इस पर यदि हम चर्चा करें
तो सबसे पहले तो देखो केवीएस का रिजल्ट आया था, सभी को पता है कि केवीएस का रिजल्ट आया था। तो बहुत से ऐसे साथी, बहुत क्या मैक्सिमम ऐसे साथी हैं जो स्टेट की भर्ती के बजाय वो केवीएस में जाना पसंद करें, वहाँ सैलरी अच्छी है, वहाँ एचआरए अच्छा है, टी है, तो कई और अलाउंस होते हैं, बहुत से ऐसे भत्ते होते हैं, ठीक है। तो केवीएस में बहुत से जिनको मैं जानता हूँ, विशेषकर इंग्लिश के कुछ साथी थे, कुछ फिजिकल के थे, तो वो केवीएस में चले गए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि टीजीटी की पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट भी आई थी, ठीक है। उसके बाद में अभी फिलहाल चंडीगढ़ जो है शिक्षा विभाग द्वारा जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो चली हुई है, पीजीटी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, टीजीटी की हो गई है, लगभग कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है, जेबीटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर, तो इससे वैकेंट सीट और बढ़ेगी, बहुत मैक्सिमम फायदा होगा। अभी जो हाल ही में 24,000 का जो रिजल्ट आया था, जिसमें जो अच्छी पोस्ट थी, ठीक है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, और भी ऑक्शन रिकॉर्डर है, और भी जैसे अच्छी जो पोस्ट थी, ए ग्रेड जिसको पोस्ट बोलते हैं हम, कि भाई लोकल की वजह से उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। उन्होंने देखा कि भाई पता नहीं टीजीटी की तो लिस्ट कब आई, क्योंकि उन्होंने वो टीजीटी वेटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने जो 24,000 का जो रिजल्ट आया था, तो उन्होंने लगभग बहुत से ऐसे कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। उसके बाद में जो 3069 जो पद हैं जो पीजीटी के हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट इनको होगा, ठीक है। जो पीजीटी की 3069 पदों पर जो वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं उनकी भर्ती चली हुई है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, स्किल एग्जाम, कई चीजें। अच्छा, उसके बाद में अब देखो इसमें फायदा किसको होगा, सबसे पहले देख फायदा करते हैं। यहाँ एक वेटिंग लिस्ट, बहुत बड़ी वेटिंग, और ये ऐसा नहीं कि भाई 3,000 की आएगी, 5,000 की आएगी, लेकिन ये कुछ एक ऐसी पैरेलल में चीजें इनके चली हुई है कि भाई वेटिंग लिस्ट बढ़ाएंगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट वैकेंट जो रिजल्ट है, सीट वैकेंट और होंगी, और सीट वैकेंट होंगी तो कहीं कहीं फायदा किसको होगा। देखो फायदे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो फायदा होगा कि एक तो जो शायद 196 कुछ ऐसे साथी है, 196 ऐसे साथी है जो बिलो एज है, कट ऑफ के बराबर नंबर थे, लेकिन एज कम होने की वजह से वो होल्ड पर है। 409 का केस तो वो तो एक्सपीरियंस का वो तो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट वेटिंग लिस्ट में मिलेगा आपको, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट हैं। अच्छा, इसमें देखो फायदा किसको होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि साइंस को फायदा होगा, क्योंकि साइंस को इसलिए फायदा होगा कि लगभग 934 ऐसे पीजीटी के कैंडिडेट हैं जो पीजीटी फिलहाल भर्ती जो चली हुई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं, तो इसमें साइंस के कुछ एक साथी सीट वैकेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और लगभग बात करें तो 150 तो फिलहाल ही सीट वैकेंट है साइंस की, 150 के लगभग कह सकते हैं। फिजिकल है जो पीजीटी का लगभग 249 जो पीजीटी के साथी हैं। अब पीजीटी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी 400 तो पहले ही सीट वैकेंट है 7473 में, ये तो वैकेंट वैसे आनी है, ये लिस्ट तो आनी है। प्लस में जब ये पीजीटी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ न कुछ जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं वो छोड़ करके पीजीटी में जाएंगे। मैथ को मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैथ की सबसे अधिक 456 वैकेंसी पीजीटी की है, ठीक है। तो 456 जब, क्योंकि बीएड वाले जितने भी साथी हैं मैक्सिमम वो एमएससी करते हैं मैथमेटिक्स से, तो अब ये पीजीटी में जब मैथ में 456 जाएंगे तो जो भी 93 कितनी पोस्ट थी ऑलरेडी पहले मैथ में, मेरे ख्याल से लगभग 27-28 कितनी सीटें वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक लगे हुए भी, तो ये भी लिस्ट आपकी अच्छी आएगी। अब इंग्लिश है, तो इंग्लिश में लगभग पीजीटी में तो 174 पीजीटी के हैं, और ऑलरेडी लगभग 100 प्लस तो सीटें वैकेंट हैं। एक बात करें देखो संस्कृत की, तो संस्कृत में भी लगभग 200 के लगभग तो है जो सीट अभी वैकेंट है संस्कृत की, ठीक है। और इसमें भी मेरे ख्याल से कितने हैं शायद इंग्लिश संस्कृत में कितनी सीटें हैं ये ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में एक पंजाबी है, पंजाबी में जो 204 वैकेंसी थी तो लगभग 180 के लगभग इन्होंने ज्वाइन किया है, बाकी तो इनकी सीट वैकेंट ही है। और अभी फिलहाल पीजीटी की 50 पंजाबी, तो ये लगभग ये मैक्सिमम इन सब्जेक्ट्स को फायदा होगा। जो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो देखो यदि पहले टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आती है, और आती है क्या आएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ साथी मिलने गए थे, बार बार वो प्रयास कर रहे हैं कि सर कम से कम जो सीट वैकेंट रह गई 7471 में से, उनका तो कम से कम आप रिजल्ट निकालें। देखो पहले तो देरी का कारण ये था कि कुछ एक साथी जो पीजीटी में चले गए थे, तो क्या होता है नियमानुसार उनको पहले रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई आप ज्वाइन करें, तो उसमें 2 या 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं, तो 2 से 3 महीने का उसमें समय लगता है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट ने तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको ज्वाइनिंग करने की
कहा था। लेकिन फिलहाल जो बच्चे अब जा रहे हैं तो लगातार बार बार जो उच्चाधिकारियों द्वारा उनको आश्वस्त किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपका जो रिजल्ट है मार्च महीने के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपका जो मार्च का जो फर्स्ट वीक है उसमें कुछ न कुछ आपको खुशी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आपको खुशी देखने को मिलेगी। बाकी मेरे कहने से या किसी और के कहने से या हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि करना तो HSSC को है। बाकी लगभग जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका पूरा जो डाटा है वो HSSC आयोग के पास पहुंच चुका है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट की जब बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट कब आती है, जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होती है। नए सेशन में किसी सब्जेक्ट के जब टीचरों का अभाव होता है, अध्यापक जब नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद में फिर वो रिक्वायरमेंट बढ़ती है कि भाई आप इनकी 10% या 15% वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। और वो वेटिंग लिस्ट का एकमात्र कारण है कि पीजीटी की यदि जब भर्ती पूरी होगी 3069 की जब पूरी भर्ती होगी, उसके बाद आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लगभग फिजिकल, इंग्लिश, संस्कृत और ये साइंस का जो सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपकी किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी, किसी के 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी। और बात करें कि कुछ एक साथी जो रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह गए हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि उन्होंने HKR के 103 पदों पर जो भर्ती निकली थी उन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किया होगा, पंजीकरण किया होगा, तो उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज JBT के और TGT के वास्तव में बहुत जल्दी आने वाले हैं मार्च में। यानी कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपको फिर अवसर मिलेगा। और वो अवसर मिलेगा कि जब आपका अप्रैल में स्टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका 2025 में TGT की नई भर्ती आएगी, नई रिक्रूटमेंट आएगा, श्योर एंड सर्टेन आएगा। ठीक है, लगभग 8032 पदों पर तो मेरे ख्याल से इजाज़त मिल गई है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। तो हो सकता है कि वो 4-4 हज़ार 2 बार आए या 1 बार आए, वो तो एक अलग बात है कि पर आएगी श्योर एंड सर्टेन। 100% आपकी जो नई भर्ती भी आने वाली है। एक आध नंबर से जिसका कम रह गया तो उनको इसमें अवसर मिलेगा वैकेंट रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट में। भाई 3, 4, 5 नंबर जिसके कम रह गए, 5 नंबर कम रह गए, 6 नंबर, तो वो दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। स्टेट के एग्जाम की आप अच्छी तैयारी करें। स्टेट की जब अच्छी तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं आप जो नया रिक्रूटमेंट होगा, जो नया नोटिफिकेशन आएगा TGT का, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है TGT का, जो वैकेंट रिजल्ट है, जिसको हम वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं, तो वो आपका मेरे ख्याल से, यदि मेरी जानकारी सही है, तो आपका मार्च का फर्स्ट वीक आपके लिए कोई न कोई खुशी लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सुनने को ये भी आ रहा है कि भाई कोई OBC EWS का भी छोटा सा केस है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का भी केस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो BEd और जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उसका भी कुछ एक केस है। कुछ 21 मार्च के बारे में भी बता रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ रिजल्ट कुछ बच्चे होल्ड पे भी रखे जाए, लेकिन कहीं न कहीं आपको मार्च का जो फर्स्ट वीक है आपको कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फिलहाल वर्तमान में चल रहा है, हो सकता है सेकंड वीक भी चला जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फर्स्ट वीक की सुनने में आई है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप साथियों के कहने से जैसे मेरे पास जानकारी थी मैंने ये वीडियो आपको मुहैया करवाई है। ठीक है, तो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, थोड़ा सा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।